Hello friends, welcome to our channel. So today we are going to teach you chapter 3 of BSc class 12th business environment. So let's get started. तो फर्स्टली इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और various elements of business environment, examine the economic environment in India and the impact of global policies on business and industries. तो फर्स्टली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे टोटल 4 टॉपिक जो बेसिकली बेस्ड होंगे हमारे मेन चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्टली हम देखेंगे द पेप्सी कोला कंट्रोवर्सी रेजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Why are soft drinks giants Coca-Cola and PepsiCo putting in so much efforts on publicity campaigns in India after the decline in their sales? The answer lies in the fact that their success is dependent not merely on their internal management but also on many external forces. गाइस इसमें बोला है कि पेप्सी कोला और ये जो कंपनीज़ है इनकी सेल्स इंडिया में जब काफ़ी कम हो गई उसके बाद में भी ये इतने सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्यों कर रहे हैं. इसका सीधा सा मतलब ये है क्योंकि जो सक्सेस है वो केवल उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है और भी एक्सटर्नल फोर्सेस पे. तो जैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के डिसीजंस और एक्शंस पे, अदर बिजनेस फर्म्स, दूसरे जो हमारे कंपटीशन में जो फर्म्स हैं उनके ऊपर, एंड इवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो NGOs है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन पे भी डिपेंड करती है आपकी फर्म की सक्सेस. In this chapter, we shall identify certain important external forces or environment conditions and their impact on the operation of business enterprises. इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि बाहर से जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. द टर्म business environment means the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि सारे इंडिविजुअल्स का सम टोटल्स और जो सामने वाली अपनी इंस्टीट्यूशंस है या फिर अदर जो फोर्सेस है जो अपने फर्म को किसी भी तरह से अफेक्ट करेगी या अपने प्रॉफिट अपने गोल्स को अफेक्ट करेगी. तो इसमें फिर आगे लिखा है कि एज वन राइटर हैज़ पुट इट, जस्ट टेक द यूनिवर्स, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमाइंडर इज द एनवायरनमेंट. यानी कि ये जस्ट एक एग्जांपल है जो किसी राइटर ने दिया है कि सपोज़ करो आपने यूनिवर्स ले लिया, उसमें से आपने ऑर्गेनाइजेशंस माइनस कर दिया, उसके बाद में जो बचता है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट. थस the economic, social, political, technological and other forces which operate outside of business environment and are part of its environment. इसका मतलब कि वो चीज़ें जो environment के बाहर तो काम करती है, एक बिज़नेस के बाहर तो काम करती है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या कुछ भी हो, पर वो हमारे बिज़नेस को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट करेगी या उस पर इम्पैक्ट डालेगी तो वो उसकी एनवायरनमेंट है. सो ऑल्सो द इंडिविजुअल, consumers or competing enterprises as well as governments, consumer groups, competitors, courts, media and other institutions working outside an enterprise constitutes its environment. यानी कि एक जो हमारी जो गवर्नमेंट है, कंज्यूमर ग्रुप्स है, कुछ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, हमारी जो आसपास के न्यायालय है या फिर हमारी जो मीडिया है, वो सब हम पे इम्पैक्ट डालती है. The important point is that individuals, institutions and forces are likely to influence the performance of a business enterprises. Also they happen to exist outside its boundaries. इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपन को नोट करना चाहिए वो ये है कि हमारे बिज़नेस में वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है, फिर भी वो हम पे इम्पैक्ट डाल रही है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज़ चेंज करती है या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी किसी नेता की डेथ हो जाती है, और जैसे हमारे कुछ भी मतलब हमारी सरकार चेंज होती है एंड ऑल कुछ भी। तो जैसे कि ये है कंज्यूमर का टेस्ट, सपोज़ करो पहले उसको कुछ और पसंद था पर अब नए ट्रेंड एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको कुछ और नई चीज़ पसंद आने लगती है, तो टेस्ट भी अफेक्ट करता है। और जैसे हमारा मार्केट है उसमें अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो वो सब चीज़ें भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। इंक्रीज़ इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, यानी कि अगर सपोज़ करो हम जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस बढ़ा देती है तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई भी बढ़ी जाएगी। और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स है तो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ हमारी जो सर्विसेज है जो कि ऑब्स्टेकल यानी रुकी हुई थी वो टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप हो जाती है, तो उससे भी हमारा वो करता है। तो गाइज़ ये ओनली एग्जांपल्स दे रहे हैं कैसे कैसे इसमें मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो एक दो कुछ लाइंस जो कि हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। और फर्स्टली लेट अस रीड एनसीईआरटी बिकॉज एनसीईआरटी बेस है हर चीज़ का और जो हमें हेल्प करेगी हमारे फ्यूचर आंसर्स फ्रेम करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है हो जाती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करने वाले उनके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्हाट वी शुड डू, तो इसलिए भी हो सकता है कि हमारे इफ़ेक्ट करे। और अगर मान लो फैशन चेंज हो जाता है, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं तो उस वजह से कंज्यूमर हमारी कुछ गुड्स से दूसरी गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी हमारी फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ foregoing discussion it can be said that business environment has following features। तो गाइज अब हम इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट फीचर्स है totality of external forces। Business environment is sum total of all things external to a business firm as such as aggregative in nature। यानी कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो हमारी आसपास की सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको पढ़ाई हमारे फर्म के साथ साथ जैसे कि पॉलिटिक्स है या फिर गवर्नमेंट है, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड ऑल है, उन सब का एक सम टोटल है। और अब इसका सेकंड फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। हमारी जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो स्पेसिफिक फोर्सेस भी शो करती है और जनरल फोर्सेस भी शो करती है। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स हमारे एंटरप्राइजेज़ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे डे टू डे वर्किंग्स में भी बिल्कुल डायरेक्टली अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और जनरल फोर्स होती है कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली भले ही करे पर वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट ज़रूर करते हैं। अब इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सच एज like Coke, fat-free oil cooking and health resorts, and now health products and services have in turn changed people's lifestyle। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा फर्म जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा उससे काफ़ी सारी रिलेशनशिप और चीज़ों की भी होती है। सपोज़ करो कि अब पर पर्सन की जो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी कि वो कितने साल तक जिएगा ऑन एन एवरेज ले, तो अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी हेल्थ केयर भी बढ़ जाएगी और हेल्थ केयर बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, जैसे कि कोक है, फैट फ्री कुकिंग ऑयल है, हेल्थ रिसोर्स है, इन सब की अब डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है, हमारा सामान है या फिर हम जो सर्विसेज कंज्यूमर्स को देते हैं वो चेंज हो गई है और इसीलिए इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं आपस में। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फीचर, डायनामिक नेचर। Business environment is dynamic in nature that keeps on changing whether in terms of technological
इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी कि जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक चेंज है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल्स में भी देखा था कि हमारी सपोज पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है या फिर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, तो वो सब एक तरह से डायनामिक है, यानी कि कभी चेंज होगा कभी नहीं भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। अब है हमारी अनसर्टिनिटी। Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently, as in case of information technology or fashion industries. Uncertainty, जैसे कि हमें पता है कि business environment बहुत अनसर्टेन होता है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कुछ भी चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हमारी टेक्नोलॉजी जल्दी से इंक्रीज़ हो गई, तो जो हमारे कंज्यूमर्स है हो सकता है वो हमारे ओल्ड प्रोडक्ट के बजाय जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उन पर शिफ्ट कर जाए एंड ऑल, ऐसा कुछ हो जाए। या फिर जैसे कि हमें पता है कि आजकल ऑनलाइन का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से कंज्यूमर्स है वो किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाए, वो हमारी फर्म से ना शॉपिंग करके हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग करे। तो ये हम कह सकते हैं कि हम लोग कभी भी बिज़नेस एनवायरनमेंट में कोई चीज़ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होने वाला है। हमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती, कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती कि हमारा बिज़नेस 50 ईयर्स तक रन करेगा या नहीं। हाँ, अगर हम हर चीज़ नई चीज़ अडॉप्ट करते रहे तो फिर भी पॉसिबल है। चलो ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट। सो अगला फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। Since business environment consists of numerous irrelated and dynamic conditions or forces which arises from different sources, it becomes difficult to comprehend at what exactly constitutes a given environment. Complexity का मतलब होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, जो कि बहुत जल्दी ईजी नहीं होता किसी चीज़ को समझना। तो अब हमें पता है कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि काफ़ी सारी उसमें इंटर रिलेटेड थिंग्स होती है या फिर उसमें डायनामिक यानी कि एवर चेंजिंग है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि क्या हमारा एक कस्टमर या फिर वो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली किस चीज़ों से कंसिस्ट है। इन अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है जिसको एक साथ समझना इम्पॉसिबल है, कि हम अगर सारे फैक्टर्स को एक साथ समझें और एक साथ कंपेयर करें तो डैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस। बट अगर हम एक एक पार्ट को एनालाइज करें तो वो हमारे लिए ईजी भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो that the extent of relative impact of social, economic, political, technological or legal factors or change in demand of a product in the market। कि ये सब चीज़ें जैसे कि हमारे जो सोसाइटी का हमारे फर्म पे इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक इम्पैक्ट, नई टेक्नोलॉजी रिलीज़ हो जाती है, और जो लीगल फैक्टर्स है उन सब का हमारे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट करेगा मार्केट के अंदर, ये समझना बहुत टफ होता है। अब अगला फीचर है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। रिलेटिविटी मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि कंट्री टू कंट्री डिफ़र कर सकता है, रीजन टू रीजन भी डिफ़र कर सकता है, पर एक तरह से वो आपस में रिलेटिव होगा। Political condition in the USA, for instance, differ from those in China and Pakistan. Similarly, demand for saris may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existent in France. Of course, French. जैसे कि हमें पता है कि पॉलिटिकल कंडीशन जो कि यूएस में है वो डिफरेंट हो सकती है हमारे चाइना और पाकिस्तान से, बिकॉज वहाँ कैपिटलिस्ट है और यहाँ आर्मी कंट्रोल है, तो उनकी डिफरेंस हो गई। बट अगर जैसे कि एक और एग्जांपल ले कि इंडिया में जो साड़ीज़ का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्रांस में जो साड़ीज़ का डिमांड है वो बिल्कुल लो है, तो हम लोगों को ये चीज़ भी पता करनी होती है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स कि हमें हमारी जो फर्म है और उससे जो बिज़नेस
इन्वायरमेंट है या कंज्यूमर्स है उससे हमारा क्या रिलेशन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम एनसीईआरटी के सारा पार्ट कवर करेंगे प्लस नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट टू फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।